चाचा चौधरी और राका का इंतकाम। शहरी आबादी से दूर घने जंगलों को लांघता हुआ एक घुड़सवार चला जा रहा था। एक पहाड़ के पास जाकर वह घोड़े से नीचे उतरता है और गुफा के अंदर दाखिल होता है। जाकुओं के देवता गगोल, शेरविन की प्रार्थना कबूल करो। मैं जानता हूँ कि हमने एक अरसे से तुम्हें लहू स्नान नहीं दिया। यह डाको वर्ग की तुम्हारे प्रति गुस्ताखी है। मुझे याद है जब डाकुओं का नेतृत्व राका के हाथ में था, तो हे गगोल देवता, हर पूर्णिमा की रात को जब चांदनी इस जंगल में सफेद चादर सी फैली होती थी, तुम्हें आदमी के खून से नहलाया जाता था। फिर नर मुंडों के गहनों से तुम्हें सजाया जाता था। तुम खुशी से झूम उठते थे और डाकुओं को कामयाबी का वरदान देते थे। अब वह सब नहीं रहा। गगोल देवता उदास है। यह वादी वीरान है और मेरा दिल बुझा हुआ है। यह सब हमारे सरदार राका के जाने के कारण हुआ, जिसे चाचा चौधरी ने समुद्र में फिकवा दिया था। सारे डाकू मारे गए हैं या जेलों में सड़ रहे हैं। मैं बचा हूँ। मुझे शक्ति दो कि मैं चाचा चौधरी को मारकर बदला लूं। और शकीन का घोड़ा जंगल को चीरता हुआ शहर की तरफ चल देता है। चाचा चौधरी घर पर। भगवान, मेरा भीमसेनी लट्ठ कहाँ है? बहुत दिनों से मैंने उसे नहीं देखा। काफी दिनों से चोर उचक्का घर में नहीं आया, इसलिए लट्ठ की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? अभी पिछले हफ्ते तो एक आदमी ने हमारे घर में सेंध लगाने की कोशिश की थी। वह अनाड़ी चोर था। खोपड़ी पर 2 बेलन पड़ते ही वह भाग खड़ा हुआ। फिर भी अगर चीज बिना इस्तेमाल किए पड़ी रहे तो वह नकारा हो जाती है। लट्ठ का इस्तेमाल कहीं न कहीं तो करना ही है। देखता हूँ शायद जहाँ फालतू चीजें रखी रहती हैं, उस स्टोर में वह पड़ा हो। मिल गया। बेचारी की क्या दशा हो गई है। धूल की परत जम गई है और इसके इर्द गिर्द मकड़ी ने जाला बुन दिया है। इस लट्ठ को लेकर जरा शहर का चक्कर लगाया जाए। बड़े दिनों से इसे हवा नहीं मिली। और एक गली के नुक्कड़ पर भागो। चाचा चौधरी, आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है। कहाँ गया वो कम्बा? अच्छा, जान बचाने के लिए गटर में जा छुपा है। चाचा चौधरी, अब तुम फंस गए। धन्यवाद चौधरी। यह डाकू बहुत दिनों से पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहा था। इंस्पेक्टर साहब, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। डाकू के पास स्टेन गन थी और चाचा चौधरी के हाथ में मामूली लाठी, फिर भी जीत चाचा चौधरी की हुई। क्योंकि चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। खूंखार डाकू राका ने वैद्य राज चक्रमाचार्य की ऐसी अद्भुत दवाई पी रखी थी जिससे वह मर नहीं सकता। गुरु वज्रदेव का फल निगलकर राका चीर निद्रा में सो गया। साबू ने राका को समुद्र में फेंक दिया, जहां उसे विशाल मछली वेल निगल गई। वह कई दिनों तक एक गहरे समुद्र में एक जगह से दूसरी जगह तैराती रही। डाकू राका वेल मछली के पेट में अवचेतन अवस्था में पड़ा रहा। एक दिन अचानक राका का मुंह खुला और चीर निद्रा का फल उसके मुंह से बाहर आ जाता है। वेल मछली के पेट में लेटे राका की आंखें खुलती हैं। मैं कहाँ हूँ? यहाँ तो अंधेरा है। राका सरक कर धीरे धीरे बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगता है। अंत में वह वेल मछली का मुंह खोलकर बाहर निकलने में कामयाब होता है। कन्हैया लाल, यह कुत्ता क्यों रो रहा है? कुत्ते का रोना किसी भारी विपत्ति के आगमन की ओर संकेत करता है। ये भगवान, आने वाली आफत से मनुष्य जाति की रक्षा करना। राका समुद्र की गहराई से ऊपरी सतह की ओर चल देता है। समीर, पानी के नीचे कुछ अजीब सी हलचल हो रही है। निधि, बेफिक्र होकर बोट की यात्रा का आनंद लो। समुद्र में तो हलचल होती रहती है। ये क्या? निधि, संभलो।
जाओ, पानी में मछलियों का भोजन बनो। चाचा चौधरी और साबू ने मुझे बहुत नुकसान पहुंचाया है, उनसे इंतकाम लेना है। अगर मैं लोगों की हत्याएं करूंगा तो चाचा चौधरी उन्हें बचाने जरूर आएगा। ये फिल्म हाउसफुल जा रही है, लेकिन यह तुम्हारी जिंदगी की आखिरी फिल्म होगी। आग कहाँ मिलेगी? हाँ, पेट्रोल से आग भड़केगी। मेरे मनोरंजन के लिए उस थिएटर में यह शो अच्छा रहेगा। अंदर बेखबर दर्शक फिल्म देखने में तल्लीन है। रीटा, आओ हम कहीं दूर चली जाएं, जहां हमारे सिवाय और कोई न हो। इस थिएटर को जलाने के लिए पेट्रोल काफी है। इससे बेहतर शो इस थिएटर में शायद ही कभी हुआ हो। और राका ने जो ही आग दिखाई कि पेट्रोल में भीगा थिएटर धू-धू करके जल उठा। ये कोई फिल्म दृश्य नहीं है, बल्कि जिंदगी की असली तस्वीर है। दर्शक जान बचाने के लिए भागे। तुम सबको मरना है। तुम अगर अंदर नहीं मर सके तो बाहर मरोगे। जिंदा बच निकले, ये राका को गवारा नहीं। राका खुद अपनी ढंग की फिल्म बनाता है। तुम सब एक्टर्स हो और मैं तुम्हारा डायरेक्टर। दूसरे दिन चाचा चौधरी के निवास स्थान पर। चाचा जी, अखबार में ऐसी क्या खबर है कि लगता है जैसे एक ही सांस में सारे पृष्ठ चट कर जाओगे। साबू, जो कुछ खाना पीना हो खा पी लो और कमर कस कर तैयार हो जाओ। क्या जंगल में कोई दंगल हो रहा है? नहीं, अखबार में खबर है कि खूंखार राका लौट आया है। कल उसने एक सिनेमा के थिएटर में आग लगा दी, जिसमें 500 दर्शक जलकर राख हो गए। वह जालिम फिर तबाही मचाएगा। इसमें कोई शक नहीं, हमारे लिए वह चैलेंज बनकर खड़ा हो गया है। इस बार मैं कमबख्त को जान से खत्म कर दूंगा। काश हम ऐसा कर पाते। चक्रमाचारी की दवाई हमारे आगे आड़े आ जाती है। मुझे राका के पास ले चलो। फिर भी असहाय लोगों का खून होते हम नहीं देख सकते। राका को रोकना ही होगा। चलिए चाचा जी। अगर हमें कोई गाड़ी मिल जाती तो राका तक पहुंचना आसान हो जाता। सामने मुझे एक ट्रक खड़ा दिखाई दे रहा है। अगर वह हमें मिल जाए तो क्या कहना। अरे भाई लहान सिंह, हमें राका तक पहुंचने के लिए तुम्हारा ट्रक चाहिए। चाचा जी, तुहाडे वास्ते जान हाजिर है, पर ए ट्रक आगे नहीं हो जा सकता। क्यों? क्योंकि ट्रक के टायर विचों हवा निकली हुई है। टायर में हवा भरना हम पर छोड़ दो। साबू, जरा ट्रक के टायर में हवा भरना। और टायर में हवा भरनी शुरू हो गई। अरे रे साबू, रुको। क्यों? तुमने तो जरूरत से ज्यादा फूंक मार दी। ओए साबुआ, तेरिया नहीं हो रही सा। चाचा जी, तुसी चिंता न करो, टायर विचों हवा कढ़ना मुश्किल नहीं। लो, हुन हवा पूरी है, तुसी जिते चाहो ट्रक ले जा सकते हो। चाचा चौधरी और साबू चल दिए। ए सच्चे बादशाह, एना नू जालिम राका नाल निपटन वास्ते शक्ति दई। चाचा जी, जरा स्पीड बढ़ाओ। उधर सर, यह वही है जिसने कल थिएटर को जलाकर राख कर दिया था और आज भी शहर में आगजनी की वारदातें कर रहा है। यह तो राका है। यह मनहूस कैसे वापस आ गया? सर, यह पुराना मुजरिम लगता है। राका, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। ठीक है इंस्पेक्टर। लो, आओ
मेरी ये मजाल कि हमारे ऑफिसर के साथ गुस्ताखी। तुम ऐसे नहीं मानोगे, ये लो। गोली का उस पर कोई असर नहीं, भाग निकलना चाहिए। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। आग की लपटों ने जीप को जकड़ लिया था। सारा शहर जलाकर राख का ढेर कर दूंगा। इंतकाम। उधर चाचा चौधरी और साबू बढ़े चले आ रहे थे। आगे वही शहर है जहां राका ने कोहराम मचा रखा है। सामने प्रोफेसर गोडबोले आ रहे हैं। वह मेरे मित्र हैं। वह इसी शहर के निवासी हैं और प्रसिद्ध वैज्ञानिक है। वह शायद बताए कि राका शहर के किस हिस्से में होगा। प्रोफेसर गोडबोले, हम राका से निपटने आए हैं। चौधरी, राका बेशुमार हत्याएं कर रहा है। अगर उसे रोका न गया तो 2-4 दिन में ही खूबसूरत शहर शमशान बन जाएगा। मैंने एक नई चीज का आविष्कार किया है, उसे देखते जाओ। मित्र, फिर कभी। हम जितनी ज्यादा देर करेंगे राका उतने समय में कई और निर्दोष व्यक्तियों की जान ले लेगा। लेकिन मेरा आविष्कार राका के खिलाफ काम आएगा। तुम जानते हो कि राका को मारा नहीं जा सकता। यह मेरी नई इजाद है जो उसे नकारा और विवश कर सकती है। सोच लो चौधरी। अच्छी बात है। साबू, आओ चलकर देख ले गोडबोले ने क्या बनाया है। ओह, बस एक मामूली पिंजरा। प्रोफेसर, तुमने हमारा कीमती समय बर्बाद किया। यह कोई आम पिंजरा नहीं है। मैंने नई मजबूत धातु का आविष्कार किया है। इसकी सलाखें उसी धातु की बनी है। देखो, मैं इस पिंजरे में एक बहुत ज्यादा पावरफुल बम रखता हूँ। इस रिमोट कंट्रोल से मैं बम को विस्फोट करता हूँ। ओह, गोडबोले, तुम्हारा आविष्कार सचमुच हैरानी पैदा करने वाला है। पिंजरे की सलाखें टेढ़ी नहीं हुई। और उधर थोड़ी देर पहले जो वहां पत्थर की दीवार थी, उसे देखो। दोस्त, राका को बंद करने के लिए यह अद्वितीय पिंजरा काम में लाया जा सकता है। लेकिन सवाल ये है, राका को इस पिंजरे में डाला कैसे जाएगा? क्या उसे उठाकर यहाँ लाना होगा? नहीं, वह खुद चलकर यहाँ आएगा। हम राका के सबसे बड़ी दुश्मन हैं। उसमें बदले की आग भड़क रही होगी। और जब राका को पता चलेगा कि हम यहाँ हैं, तो वह हमें मारने यहाँ आएगा। बिल्कुल ठीक साबू, तुम्हारी समझ में बात तो आती है, पर देर से। एक बार राका यहाँ आया नहीं कि उसे उस पिंजरे में डालना हमारा काम है। प्रोफेसर गोडबोले, मुझे कोई ऐसा आदमी चाहिए जो जाकर राका को बता सके कि उसका दुश्मन नंबर 1 यहाँ पर है। कोई आदमी क्यों? यह काम मैं कर सकता हूँ। नहीं, तुम एक विश्वविख्यात वैज्ञानिक हो। हम तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकते। राका द्वेष की आग से बौखलाया हुआ है। वह कुछ भी कर सकता है। चिंता न करो चौधरी। सैकड़ों निर्दोष जाने बचाने के लिए किसी को तो कुर्बानी देनी ही होगी। यह नेक काम मैं क्यों न करूं? और गोडबोले की कार सरसराती हुई राका को ढूंढने चल दी। समुद्र के किनारे बॉल जिसके हाथ से नीचे गिरी, उस पर 1 पॉइंट चढ़ गया समझो। इस खेल में कितना आनंद आ रहा है। थोड़ी दूर पर कौन मेरे आराम में खलल डाल रहा है? कीड़े मकोड़ों, तुम्हारे शोरगुल से मेरी नींद टूट गई। तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। तुम्हें ऐसी जगह भेजा जाए जहां तुम शोर न कर सको। जाओ, पानी में गधे खाओ। जो कोई तुम में से किनारे पर आएगा, मैं गला घोट कर से मार दूंगा। अब क्या होगा? बचना मुश्किल है। ओ बचाओ, बचाओ। मगरमच्छ अपने इलाके में आए शिकार को नहीं छोड़ना चाहता था। वह उसे पानी के नीचे खींच ले चला।
एक एक करके चारों लुप्त हो गए। मेरी तलवार अभी मुझे किन्हीं और से भी हिसाब चुकाना है। काश मुझे कोई बता दे कि वो लाल पगड़ी वाला और उसका साथी कहाँ होंगे। इतनी बड़ी छाया वह राका ही हो सकता है। जी चाहता है कि पूरी स्पीड से कार से टकरा दूं। ये कौन बदतमीज है? लोग मुझसे दूर भागते हैं और ये कार वाला खुद मरने चला आया। चचुंदर, इससे पहले कि राका तुझ पर अपनी तलवार चलाए, बताओ तू खुद मरने क्यों चला आया? राका, क्या तुम चाचा चौधरी और साबू को नहीं मारना चाहते? मैं तुम्हें उनका पता देने आया हूँ। इसी खुशी में जरा एक्सीलेटर पर पैर ज्यादा दब गया। चचुंदर, क्या तुम ये सब नाटक अपनी जान बचाने के लिए तो नहीं कर रहे? राका, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। तो फिर मुझे बिना देर किए उनके पास ले चलो। मेरी कार के पीछे आओ। मुझे तेज दौड़ना चाहिए। अगर वह कार आंखों से ओझल हो गई तो फिर दूसरा आदमी कहाँ मिलेगा जो मुझे चाचा चौधरी के पास पहुंचा सके? प्रोफेसर गोड़ बोले, राका को ले आया। हमारी योजना कामयाब होती नजर आ रही है। मेरे दुश्मन सचमुच यहाँ है। चचुंदर, हर आदमी इस जमीन पर किसी खास मकसद के लिए जीता है और मरता है। तुमने मुझे यहाँ पहुंचा दिया, तुम्हारा काम खत्म हुआ, तुम्हारी जिंदगी के दिन भी खत्म हुए। राका, नहीं! राका ने आज तक किसी को नहीं बख्शा। ओ, जालिम ने प्रोफेसर को मार डाला। लाल पगड़ी, अब तेरा नंबर है। अब तुम और ऐसा नहीं कर सकते। तुम बीच में फिर आ गए। पहले तेरी गर्दन कलम करता हूँ। बच गया। राका वार के खाली जाने से बौखला गया। उसने अंधाधुंध तलवार के हमले कर दिए। ये वार भी बदल से निकल गया। ओह, अगर मैं एकदम बैठता ना तो तलवार मेरे सिर के आर पार हो जाती। साबू, उसको हथियार से वंचित करो। अब की बार तुम्हारा सिर धड़ से अलग समझो। बस काफी हो गया। लो, कुछ दिन में तारे भी देखो। ये क्या कर रहे हो? तुम्हारे लिए एक महल बनाया है। जापना को वहां भेजने की ये तैयारी है। साबू, पिंजरे का दरवाजा खुला है, इसे अंदर फेंको। शहंशाह आलम, जाइए वहां तशरीफ रखिए। आपकी जगह वहां है। मैं इन सलाखों को तोड़ दूंगा। तुम इन्हें टेढ़ा भी नहीं कर सकते। यह पिंजरा एक नई धातु से बना है जिसे प्रोफेसर गोडबोले ने इजाद किया है। देखते देखते लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। मारो! मारो! मच्छरों, मैं बाहर निकलकर तुम सबको देख लूंगा। सिपाही दुनीचंद, तुम्हारा काम है यहाँ पहरा देना ताकि कोई इस पिंजरे को खोल न सके। अब बेफिक्र रहे। चलो, एक समस्या तो हल हुई, सिर्फ थोड़े समय के लिए। क्या मतलब? क्या यह सच नहीं कि राका अद्भुत धातु के बने पिंजरे को नहीं तोड़ सकता? यह सच है, मगर वह ताला तो उस धातु का नहीं बना। सवाल यह है कि यह बात कब राका की खोपड़ी में आती है। तो फिर हमें क्या करना होगा? वह दरिंदा तो पिंजरे से निकलते ही मारकाट शुरू कर देगा। हमें एक बार फिर वैद्यराज के गुरु वज्रदेव के पास जाना होगा। वे कोई उपाय बताएंगे। चाचा चौधरी और साबू हिमालय के घने जंगलों की तरफ चल दिए। गुरु वज्रदेव के पास गए बगैर यह समस्या हल नहीं होगी। पीछे मोगन, ये तय पाया था कि हम उस घर जाएंगे जहाँ डकैती डालना आसान हो, मगर तुम चाचा चौधरी के घर ले आए। मगर चाचा चौधरी और साबू दोनों बाहर हैं। अकेली औरत को लूटना आसान नहीं तो और क्या है। जोर इलाके में ये बात मशहूर है कि जब चाचा चौधरी घर नहीं होता तब उसका घर ज्यादा सुरक्षित होता है। मोगन, तू बड़ा डरपोक है।
बाहर खड़ा होकर देखता रहे कि कोई अंदर ना आए। मैं भीतर जाकर मान लाता हूँ। समय जी तो बन गई, पता नहीं वे लोग कब घर लौटेंगे। और तुम्हें जिसका इंतजार था वह आ गया। जल्दी बताओ, सारी नकदी व कीमती जेवरात कहाँ रखे हैं? वे सब अलमारी में तुम्हें मिलेंगे। तुमने मेरा काम जल्दी निपटा दिया। बेवकूफ औरत को पता नहीं कि मेरे पास खिलौना पिस्तौल है, इससे मक्खी भी नहीं डर सकती। यह रही अलमारी। मर गए। भागो। रॉकेट, इन्हें दूर तक खदेड़ाओ। उधर सत्यानाश, मोटर की सुई बताती है कि डीजल खत्म हो गया है। ट्रक को यही छोड़ो, आगे पैदल चलते हैं। इस तरह हम गुरु वज्रदेव के पास देर से पहुंचेंगे। नमस्कार चाचा जी, एक बार आपने मेरे बेटे की जान बचाई थी। कुछ देर मेरे अतिथि बनना स्वीकार कीजिए। शुक्रिया दोस्त, हमारे पास समय नहीं है, हमें दूर जंगलों में पहुंचना है। तो फिर आप पैदल क्यों जा रहे हैं? आप मेरा हेलीकॉप्टर ले जा सकते हैं। वाह, यह घने जंगल में आसानी से उतर जाएगा। चाचा चौधरी हेलीकॉप्टर को लेकर उड़ चला। कहो साबू, कैसी रही? ऐसी एडवेंचरस यात्रा के आनंद का क्या कहना। उत्तर की तरफ उड़ते हुए घंटा हो गया। अगले चंद मिनटों में हम हिमालय के जंगलों पर होंगे। हमें जहां पहुंचना था वह अच्छी जगह है, हेलीकॉप्टर उतारना चाहिए। ओह, सुरक्षित उतर गए। गुरु वज्रदेव को खोजने में कुछ देर लगेगी। ये जंगल शायद विश्व का सबसे घना जंगल है। विश्व का सबसे घना न सही, पर जो घने जंगल है उनमें से एक जरूर है। पता नहीं गुरु वज्रदेव ने इस जंगल को ही अपने रहने के लिए क्यों चुना। उन्हें प्रकृति से बड़ा लगाव है, इसलिए। अरे बाबा, आप यहाँ? हम आपकी कुटिया की तरफ जा रहे थे। इस घोंसले से चिड़िया का बच्चा नीचे गिर गया था, इसे वापस यहाँ छोड़ने आया हूँ। इतनी आयु में आप ऐसा काम करते हैं जो आजकल के नौजवान भी नहीं कर सकते। जो यहाँ की जलवायु और इस जंगल की दुर्लभ जड़ी बूटियों के सेवन का असर है। कहो चौधरी, कैसे आना हुआ? बाबा, राका फिर वापस आ गया है और उसने चारों तरफ कोहराम मचा रखा है। पिछली बार मैंने तुम्हें इस वृक्ष का फल दिया था जिसमें मनुष्य को चीर निद्रा सुलाने की क्षमता थी। इस बार तुम्हें वह भी नहीं मिल सकता क्योंकि इस पेड़ के सारे फल झड़ गए हैं। अब तुम्हें अगले मौसम तक इंतजार करना पड़ेगा। तब तक राका हजारों को मौत के घाट उतार चुका होगा। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? बाबा, आपको कुछ न कुछ उपाय सुझाना ही होगा। आखिर मनुष्य जाति के प्रति आपका भी तो कुछ उत्तरदायित्व है। ठहरो, सोचने दो। यहाँ से पश्चिम की ओर जाने पर तुम्हें एक श्रृंखला मिलेगी। जिस पर्वत पर त्रिशूल वाला झंडा लहरा रहा हो उसके नीचे एक गुफा है। गुफा का द्वार भारी पत्थर से बंद है, उसे उठाना होगा। अंदर जाने पर एक महिला मिलेगी, नाम है शनहो। वह मेरी नानी है, वह तुम्हारी मदद करेगी। बाबा, पिछली बार तुमने अपनी उम्र 1000 से ऊपर बताई थी। तुम्हारी नानी भला इस दुनिया में कहाँ होगी? साबू, यहाँ की चमत्कारी जड़ी बूटियों ने इन लोगों को दीर्घायु प्रदान की है। बाबा, माफ कर दो, हम त्रिशूल वाले पर्वत पर शंखो नानी के पास जाएंगे। एक बात याद रखना, शंखो अद्भुत जादूगरनी है और थोड़ी गुस्सैली भी, इसलिए तुम्हारा साथी वहां कोई गुस्ताखी न करे। और वे पश्चिम की ओर चल पड़े। यह जंगल में रहने वाले भी बड़े रहस्यमयी लोग हैं। काफी समय तक उड़ते रहने के बाद वे पर्वत श्रृंखला के ऊपर पहुंचे। और वह रहा त्रिशूल वाला झंडा, बस हमें यही उतरना है। आओ, अब हमें गुफा ढूंढनी है। वह रही गुफा जिसका द्वार पत्थर से ढका है। साबू, इसे उठाना तुम्हारा काम है। काफी भारी है।
चाचा जी, आप अंदर जा सकते हैं। संभल कर साबू, गुफा का द्वार तुम्हें छोटा पड़ेगा, पर अंदर गुफा काफी बड़ी है। जादूगरनी शंखो नानी। ठहरो, कुछ देर के लिए यह खेल रोकना पड़ेगा। क्यों? तुम हारने वाली हो इसलिए? नहीं, अभी जो हवा आई उसमें आदमी की गंध थी। कोई यहाँ घुस आया है। जादुई रस्सियों, जाओ घुसपैठियों को बांध कर लाओ। उसने हवा में जादुई छड़ी घुमाई। ओह, ये क्या? इससे पहले कि चाचा चौधरी और साबू कुछ सोच पाते, वे खींचे चले गए। इससे पहले कि मैं तुम्हें सजा दूं, बताओ तुम कौन हो और यहाँ चोरी से क्यों घुसे हो? हाँ, बताओ। मैं चाहूँ तो इन रस्सियों को तोड़ सकता हूँ। नहीं साबू, धैर्य से काम लो। गुरु वज्रदेव ने हमें यहाँ भेजा है। ओह, मेरे नाती वज्रू ने? तब तो तुम हमारी मेहमान हो। जादुई रस्सियों, इनके बंधन खोल दो। शंखो नानी ने फिर छड़ी घुमाई। हम आजाद हो गए। अब हम तुम्हें यहाँ आने का मकसद बताते हैं। अभी नहीं, दूर से आए हो, पहले भोजन कर लो। सचमुच यह मेरी पसंद का खाना है। बताओ, मेरा नाती वज्रू कैसा है? उसे देखे कई साल बीत गए, अब वह कमजोर हो गया होगा। बिल्कुल नहीं, गुरु वज्रदेव हमें पेड़ पर चढ़े हुए मिले थे। उनमें अब भी नौजवानों वाली शक्ति है। अब इतनी दूर आने का मकसद बताओ। राका एक बेरहम डाकू है। उसने न मरने वाली औषधि पी रखी है। वह लोगों पर अत्याचार कर रहा है। हमने किसी तरह उसे एक पिंजरे में बंद किया है, पर वह किसी वक्त भी ताला तोड़कर बाहर आ सकता है। नानी माँ, हमारी मदद करो। देखो, जादू की भी अपनी सीमाएं हैं। कुदरत के नियमों को वह तोड़ नहीं सकता, इसलिए मेरा जादू भी राका की जान नहीं ले सकता। हाँ, एक उपाय है। यह बोतल ले जाओ और राका को इसमें बंद कर दो। जब तक इस बोतल का कॉर्क लगा रहेगा, वह बाहर ना आ सकेगा। राका किसी चूहे का नाम नहीं है। वह लंबा चौड़ा पहाड़ जैसा आदमी है। इतनी छोटी बोतल में वह कैसे आएगा? चलो चाचा जी, चले। यहाँ आकर मुझे निराशा हुई। ठहरो, यह देखते जाओ कि पहाड़ जैसा आदमी इतनी छोटी बोतल में कैसे आता है। शंखो नानी जादू के इशारे करती हैं। ओ, अजीब बात। आओ। अब पता चला कि इतना बड़ा आदमी बोतल में कैसे आता है। अगर कॉर्क लगा दो तो तुम बाकी की उम्र अंदर ही गुजारोगे। नहीं नानी माँ, ऐसा मत करना। मैं साबू की तरफ से माफी मांगता हूँ। कोई बात नहीं, बच्चा है। मेरा नाती वज्रू भी बचपन में बहुत शैतान था। चलो बाहर निकलो। ओह, शुक्र है, तुमने तो मेरा दम खुश्क कर दिया था। नानी माँ, एक बात बताओ, तुम्हारी उम्र कितनी होगी? फिर गुस्ताखी, जानता नहीं औरतों की उम्र नहीं पूछते। पिंजरे पर लटकते ताले ने अचानक उसका ध्यान आकर्षित कर दिया। इसे मैं तोड़ सकता हूँ। अरे रे, क्या करते हो? ताला छोड़ दो, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। और ताला टूटकर अलग हो गया। रुक जाओ। चूहे। मेरी तलवार। चाचा चौधरी, जब तक तुम चलकर मेरे पास नहीं आते, मेरी तलवार नरसंहार करती रहेगी। और राका के पांव जहां पड़ते वहां लाशें बिक जाती। चलते चलते राका एक पुल पर पहुंच गया।
यहाँ एक साथ सैकड़ों लोगों को मारा जा सकता है। इस पुल पर से रेलवे लाइन गुजरती है। अगर मैं इसे तोड़ दूं तो वृक्ष का यह तना पुल तोड़ने के काम आएगा। मजबूत हाथों ने तने से प्रहार करना शुरू कर दिया और पुल टूटना शुरू हो गया। कुछ ही मिनटों में एक्सप्रेस ट्रेन आती दिखाई दी। मैं छुट्टियां मनाने कश्मीर जा रहा हूँ। मेरा ये बिजनेस टूर है। ये क्या? गाड़ी पुल से नीचे जा रही है। कूदो! सारे के सारे पानी में दफन हो गए। अब आगे बढ़ना चाहिए। रूमी, मैंने बर्थडे केक खरीद लिया है। मैंने साड़ी और कुछ कपड़े खरीदे हैं। ओह, जाका, भागो! वो सबको मार डालेगा। ये भगदड़ मच गई। लोग आखिर भागते कहां? राका की तलवार उन पर बरस पड़ी। मेरा बाजू! और वह एक कस्बे से दूसरे कस्बे सबको उजाड़ता चला गया। नीचे शहर जल रहा है। लगता है राका पिंजरे से आजाद हो गया। हाँ, वह रहा शैतान। शहर के बाहर ही मिल गया। शायद अपना काम करके रुखसत हो रहा है। नीचे उतरो कायरो। मुझसे कब तक चिपटे रहोगे? तुम समझते हो कि आसमान में तुम सुरक्षित हो क्योंकि वहां मैं पहुंच नहीं सकता। पर जान लो, जब तक तुम नीचे नहीं उतरोगे मेरी तलवार लोगों को काटती रहेगी। सारी रात बुखार चढ़ा रहा। जाकर अस्पताल में दवाई लाओ। बुढ़िया, अब तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं। राका तेरे सारे कष्टों का निवारण। बुज़दिल, बीमार औरत को मारना चाहता है। मैं आ रहा हूँ। अब तक तुम कोई न कोई चाल चलकर बचते रहे, लेकिन आज तुम्हारा अंतिम दिन है। मुझे भी आज तुम्हें ठिकाने लगाना है। ओ, बच गया। राका जब नाराज होता है तो धरती के सारे प्राणी कांप उठते हैं। आखिर कब तक बचोगे? ये शैतान निहत्थे साबू पर वार किए जा रहा है। यह पेचकस राका का ध्यान शायद कुछ बता दे। मैं थक चुका हूँ, परंतु मैं चूका नहीं कि उसकी तलवार ने मेरा सिर धड़ से अलग किया नहीं। चाचा चौधरी ने पूरे जोर से पेचकस राका के पैर पर दे मारा। राका आग बबूला हो उठा। चल हट, दो शेरों की लड़ाई में मच्छर का क्या काम? चाचा चौधरी दूर सूखे घास के ढेर में जा गिरे। ओह, वह जादुई बोतल घास फूस में कहाँ खो गई? उसे ढूंढना जरूरी है। इस बार राका की तलवार साबू के कंधे को तराशते हुए चली गई। कंधे से खून बह निकला। जख्मी शेर की तरह साबू गुस्से से पागल हो गया। और जब साबू को गुस्सा आता है, कहीं ज्वालामुखी फटता है। ये लो पाया मेरा कंधा जख्मी करने के लिए। और ये रहा ताया। राका चक्कर खाकर चित्त हो गया। चाचा जी, बोतल लाओ, इस जंगली जानवर को बंद कर दे। अरे वह कमबख्त तो मिल नहीं रही। जल्दी ढूंढिए। इस भारी भरकम को मैं ज्यादा देर तक उठाए नहीं रख सकता। मुझे नीचे उतारो। आहा, मिल गई नानी माँ की जादुई बोतल। साबू, मैं आया। फेंको उस पिशाच को। लो। हाथ बोतल में प्रविष्ट कर गया। बाकी शरीर भी अंदर आ रहा है। मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। अब आप अंदर ही तशरीफ रखेंगे।
इस बोतल का क्या किया जाए? मेरे ख्याल से गड्ढा खोदकर इसे गाड़ दिया जाए। जमीन के अंदर होगी तो इसका कॉर्क नहीं खुलेगा और न राका फिर कभी बाहर आ सकेगा। कुछ ही मिनटों में गड्ढा खोद दिया गया। साबू, बस काफी है। जाओ राका, तुम जिंदा रहोगे पर जमीन के नीचे, जहां तुम किसी को कष्ट नहीं दे सको। मुझे बाहर निकालो। गड्ढे पर मिट्टी डालकर जमीन बराबर कर दी गई। चलो घर चले, तुम्हारी चाची इंतजार कर रही होगी। माँ, आज दिवाली नहीं है, फिर भी घरों में दिए क्यों जलाए हैं? क्योंकि जालिम राका को जमीन में काट दिया गया है।